बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है सबकी ऑल टाइम फेवरेट और बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनने वाली ये चाइनीज़ बिरयानी। चाइनीज़ बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल और ऑथेंटिक तरीके से सिखाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, चाइनीज़ बिरयानी में और चिकन फ्राइड राइस में जो फ़र्क होता है वो भी आपको बताऊंगी कि इसमें क्या फ़र्क होता है और इन दोनों में क्या चीज़ की चेंजिंग है जो हम करेंगे तो इससे ये फ्राइड राइस नहीं, ये हमारी बिरयानी में कन्वर्ट होगा। इसका पूरा प्रोसेस और मेथड है। तो चलें, मैंने रेसिपी स्टार्ट कर दी है। मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो जो फ्राइड राइस होते हैं उसमें अदरक लहसुन नहीं डलता, उसमें सिर्फ लहसुन डलता है, चॉप हुआ हुआ गार्लिक। और ये जो बिरयानी है इसके लिए प्रॉपर हमें बिरयानी की तरह ही पूरा इसको बनाना है और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसमें एक एक छोटी छोटी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है और इसको ज़रूर बनाइएगा। अदरक लहसुन जैसे ही आपका ब्राउन हो जाएगा तो आपने इसमें 400 ग्राम जो है वो मैंने चिकन ली है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। चिकन को हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो है जो पानी होता है बिसांदा वो ड्राई हो जाए। रॉ स्मेल का जो पानी है वो हमने ड्राई करना है अदरक लहसुन के साथ। बहुत ही क्विक इजी बनेगी ये और बहुत ही सिंपल मेथड के साथ आपको सिखा रही हूँ। चिकन की स्मेल का पानी जब पूरा ख़त्म हो जाएगा देन ही आपने इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करनी हैं। कोई सब्ज़ी ज़्यादा नहीं गलेगी, कुछ भी नहीं होगा, ना कच्ची रहेगी और परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने 1 पाव मटर इसमें ऐड करी है और 1 पाव इसमें आलू जो हैं वो क्यूब्स में डाल के कट करके डाल दिए हैं। आलू और मटर हम इसलिए पहले शामिल करते हैं क्योंकि ये वो सब्ज़ियां हैं जिनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। सारी सब्ज़ियां मैंने 1-1 पाव के करीब ली हैं, जिससे हम 1 किलो चावल का रेशो हम बराबर से इसके साथ मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 2 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं। और यहाँ पे इसमें 1 खाने का चम्मच भर के चिकन पाउडर जाएगा। आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप 2 अदद चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। इसी स्टेज पे मैं आपको बता रही हूँ कि चिकन फ्राइड राइस जो होते हैं या एग फ्राइड राइस जो होते हैं उसमें नॉर्मली इतने स्पाइसेस हम नहीं ऐड करते, जबकि चाइनीज़ बिरयानी जो हमारी बनती है वो प्रॉपर बिरयानी होती है। उसमें जो है हमें प्रॉपर स्पाइसेस ऐड करने होते हैं। और अब मैं इसमें सब्जियां डाल रही हूँ। 1 पाव शिमला मिर्च थी, 1 पाव हरी प्याज का वाइट पार्ट था, 1 पाव बंद गोभी और 1 पाव मेरे पास गाजर थी। इन सबको मैंने एक ही शेप में कट कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतली और छोटी सब्जियां नहीं काटेंगे हम, क्योंकि बिरयानी के अंदर जब ये आपके माउथ के अंदर आए तो इतनी हो कि ये अच्छी टेस्टफुल लगे और हर सब्ज़ी का अपना फ्लेवर और अपना जायका आए। अब यहाँ पे मैं ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ। इसमें ऑयस्टर सॉस मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच। सोया सॉस मैं 2 खाने के चम्मच में डाल रही हूँ। विनेगर इसमें 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ और चिली सॉस इसमें 2 खाने के चम्मच। सारे सॉसेस 2-2 चम्मच जाएंगे और जबकि ऑयस्टर सॉस थोड़ा सा कम हम डालेंगे, 1 चाय का चम्मच डालेंगे, क्योंकि ऑयस्टर सॉस थोड़ा सा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको हमें ज़्यादा नहीं डालना। सारी सब्जियां डाल के मैंने कोई लिड लगा के नहीं गलाया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सबको अच्छे से, क्योंकि सब्जियों का भी अपना पानी जो है वो ड्रेन होगा इसी के अंदर, तो हमें कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ इसको मिक्स करना है आपने और अच्छे तरीके से जब सारी सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे तो अब मैं इसमें हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट है उसको भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं लास्ट में दम के लिए और गार्निशिंग के लिए रख लूँगी और बाकी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब आपने टोमेटो केचप ऐड करना है। अगर आपके पास केचप ना हो तो आप चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दीजिएगा।
अब इसको लिड लगा के आपने सब्जियों का पानी ड्राई होने तक इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा इन सब्जियों को नहीं पकाना, बिल्कुल कम टाइम में ये गल जाती हैं। बस 5 मिनट आपने इसकी लिड लगा के इसको अच्छे से पकाना है, तो सब्जियां आपकी सॉफ्ट हो जाए, अच्छी फ्लेवरफुल हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया था, जिसको मैंने अच्छे से बीट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। यह आपने जब शामिल करना है जब आपकी सब्जियों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। और इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है दही के साथ, सारी सब्जियों को। और सब सब्जियों को आपने दही का पानी गलने तक पका लेना है, यानी दही का पानी ड्राई होने तक इसको आपने पकाना है। अच्छे से मिक्स करके इसको लिड लगा के हम रख देंगे फॉर 5 मिनट्स। फ्लेम हाई होगी तो 5 मिनट से पहले भी हो सकता है। अब ये देखें सारा पानी ड्राई हो गया। हमें बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह हम चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी बना के उसकी यखनी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से ये चाइनीज़ बिरयानी की भी आपने यखनी बना के साइड पे कर देनी है। अब बारी आती है इसके चावलों को बॉईल करने की। तो चावल जो है वो मैंने 1 किलो चावल लिए थे बासमती राइस, जिसको मैंने 6 कप्स जो है मैंने 6 ग्लास वाटर में डाल के अच्छे से मैंने पतीली में डाल के इसमें नमक डाल दिया है। और नमक मैंने इसमें 4 टेबल स्पून डाला है। नमक आपका इतना होना चाहिए कि आपका जो पानी है वो नमकीन हो जाए। नमकीन होगा तो जब भी पानी का जो फ्लेवर है नमक वाला वो चावलों के अंदर टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ आपके चावल जो है वो फीके रह जाएंगे और चावलों में टेस्ट नहीं होगा, तो फिर आपकी बिरयानी बिल्कुल अजीब सी बनेगी और नमक हम फिर बाद में ऊपर से नहीं डाल सकते। पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो आपने इसमें सारे चावलों को ऐड करना है। फ्लेम इस स्टेज पे बिल्कुल हाई आपने रखनी है और इसको हाई फ्लेम पे इसके अच्छे से बॉईल आने तक पकाना है। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करके पहले तो आपने इसकी लिड लगा के रख देना है, ताकि जब आप लिड लगाते हैं तो स्टीम से गर्म पानी के अंदर जो चावल है वो अकड़ता नहीं है और सॉफ्ट और अच्छा बनता है। तो मैं इसकी लिड लगा के इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। जब हमारा पानी अच्छे से बॉईल पे आ जाएगा तो इसकी लिड हटा के फिर हम इसको 5 मिनट्स मज़ीद पकाएंगे। जिन लोगों को परफेक्ट राइस नहीं बनते बासमती, तो उनके लिए ये ट्रिक है कि स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट आप लिड लगा के रखा करें, देन आप 5 से 6 मिनट इसको विदाउट लिड जो है बॉयल आने तक पका लें। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से चावलों में बॉयल आ जाएगा तो मैं चावलों को ड्रेन कर दूँगी और फिर मैं इसकी जो है लेयरिंग आपको दिखाऊँगी। होता ये है कि हम जो है एग फ्राइड राइस को ही चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी का नाम दे देते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, जबकि चाइनीज़ बिरयानी में प्रॉपर स्पाइसेस ऐड होते हैं, जबकि एग फ्राइड राइस को हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं। इवन कि उसमें मसाला ना होने के बराबर होता है, क्योंकि हम उसको किसी भी ग्रेवी के साथ सर्व करते हैं, लाइक मंचूरियन और कोई भी सिजलर प्लेटर या चिकन चिल्ली ड्राई या कुछ भी आपका जो ग्रेवी होती है जो उसके साथ सर्व होता है। जबकि चाइनीज़ बिरयानी आपने प्लेन सर्व करनी होती है तो आपने इसके स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना होता है। अब यहाँ पे मैंने नीचे एक अच्छी लेयर जो है ऑयल की डाल के थोड़े से चावलों को मिक्स किया है, ताकि हमारे नीचे से जो चावल लगें वो अच्छे से फ्लेवर में आ जाएं और जो है बिरयानी हमारी जले ना। अब आपने राइस के करने हैं 3 पार्ट और यखनी के करने हैं आपने 2 पार्ट। सबसे पहले एक लेयर आपने राइस की बिछा दी, देन आपने जो है इसमें एक लेयर जो है आपने अच्छी जो है बिरयानी की यखनी की बना ली, देन आपने चावल की एक लेयर डाली, तो दूसरी लेयर हमारी चावलों की डन हो गई है। और अब आपकी जो 2 पार्ट में आपने यखनी डिवाइड करी थी, इसको आपने पूरा डाल के अच्छे से पूरा मिक्स कर देना है कि चावलों में प्रॉपर फ्लेवर आ जाए। ये बिरयानी ऐसी बनती है कि एक एक चावल में जायका आता है और एक एक चावल फ्लेवरफुल होता है। अब आपने इसको अच्छे से इसको लेयरिंग करनी है और थर्ड रॉ भी जो आपकी थी चावलों की वो आपने इसमें डाल दी है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी समझ आ रही होगी आप लोगों को। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब इसके ऊपर जो मैंने हरी प्याज का थोड़ा सा पार्ट मैंने बचा के रखा था गार्निशिंग के लिए, वो डाल दिया है। और अब ये आती है सॉस। इसमें सारे सॉसेस, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, उस्टर सॉस और विनेगर,
ये सब एक एक चाय का चम्मच मैंने डाल के मिक्स कर दिया है। और जिस तरह नॉर्मल बिरयानी पे आप ज़ाफ़रानी कलर डाल के जो है दम पे लगाते हैं, सेम इसी तरह इसमें ये सॉसेस डालने हैं और दम पे लगाना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप कर दें। यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून के करीब जो है वो घी लिया है और उसको हाई फ्लेम पे जो दम पे रखने से पहले मैंने इसमें डाल दिया है। आयरन का तवा आपने नीचे रख देना है और इसको जो है आपने दम पे रख देना है। 15 मिनट दम देने के बाद जो है आपकी बिरयानी का कुछ लुक इस तरीके का होगा। और जिस तरह हम नॉर्मल बिरयानी को मिक्स करते हैं उसी तरीके से आपने इस बिरयानी को मिक्स कर लेना है और अच्छे से सर्व करना है। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी बिरयानी। मैंने बिल्कुल परफेक्ट 1 बाय 1 और बिल्कुल इजी तरीके से आपको ये रेसिपी बताई है। और परफेक्ट स्पाइसेस हैं 1 केजी राइस के लिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको सर्व करना है। तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। एक एक दाना आप देख सकते हैं कितना अपना जो है एक अलग से है और बिल्कुल घी हमने इसमें डाला तो नहीं महसूस हो रहा। घी से क्या होता है, बिरयानी में शाइनिंग आ जाती है और अच्छा सा फ्लेवर और अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। जिस तरह हम नॉर्मल बिरयानी अपनी बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसको बनाना है। इसकी लेयरिंग भी उसी तरीके से करनी है। और सब्जियां भी इसमें परफेक्ट गल चुकी हैं। आलू, मटर, गाजर सब इसमें अच्छे से गल गए हैं। और गर्मा गर्म आप इसको सर्व करें और बहुत ही अच्छी और बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। आपके घर में ये सबको पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा आपको जो है एप्रिसिएशन मिलने वाली है इस रेसिपी को बनाने के बाद। और इसको मैं आपको फाइनल आपको दिखा देती हूँ सर्व करके। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये बिरयानी कैसी बनी। थोड़े से वाइट चावल भी इसके साथ हम मिक्स करके डाल देंगे। चावलों का टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल अलग-अलग और बिल्कुल खिला-खिला सा चावल है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपने पसंद करी होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इजी वे में क्या सीखना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़रूर सिखाऊं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।